नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं में प्रकरण 5 को देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रकरण 4 है भारतीय कलाओं का इतिहास, वो अभ्यास से निकाला गया है, जिसके वजह से हम आज प्रसार माध्यम और इतिहास को देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है उसको ध्यानपूर्वक अगर देखें तो हमारे समझ में आता है कि इस पाठ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसका सविस्तर और उसका विस्तार से हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हम प्रकरण 5 की तरफ, प्रसार माध्यम और इतिहास। प्रसार माध्यमों का जो परिचय है, उस परिचय के तहत हम देखें कि थोड़ा विचार करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुगल शासन काल में बिहार में अकाल पड़ने पर अकाल का समाचार दिल्ली में किस प्रकार पहुंचता होगा, फिर उस समाचार पर विचार विमर्श होकर दिल्ली मुगल शासकों को उपाय योजना करते होंगे। वह उपाय योजना बिहार में पहुंचने के लिए कितना समय लगता होगा, ये केवल विचार करने वाली बात है। लेकिन उसके पहले पूर्व काल में प्रसार माध्यमों का अगर परिचय करें तो सबसे पहले गांव-गांव में एक कोतवाल के माध्यम से दौंडी पिटवाई जाती थी, किसी व्यक्ति के माध्यम से दौंडी पिटवाई जाती थी, जिसके तहत सभी लोगों को आज क्या घटना है और क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन जैसे ही प्रसार माध्यम सामने आए तो उसकी सारी जानकारी पूरे विश्व में कैसी फैलती चली गई, इसके बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हम प्रसार माध्यमों का परिचय। प्रसार माध्यम शब्द प्रसार और माध्यम, इन दो शब्दों से बना हुआ है। प्रसार का अर्थ दूर तक पहुंचाना होता है। हम किसी जानकारी को किसी माध्यम की सहायता से दूर तक पहुंचा सकते हैं। पहले किसी राजा को यदि कोई समाचार पूरे राज्य में देना हो तो उसके लिए कई दिन लग जाते थे। गांव-गांव में मुनादी दी जाती थी, एक से दूसरे आदमी तक, दूसरे से तीसरे तक, इस प्रकार यह समाचार यात्रा चलती थी। प्रसार माध्यमों का इतिहास भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात मुद्रण कला और समाचार पत्रों का प्रारंभ हुआ। समाचार पत्रों के कारण छपे समाचार सर्वत्र पहुंचने में सहायता प्राप्त होने लगी। समाचार पत्र सूचना और ज्ञान प्रसार का साधन बना। समाचार पत्र उस प्रकाशन को कहते हैं जिसके मुख्य रूप से समाचार, संपादकीय लेख, लोगों के विचार, विज्ञापन, मनोरंजन और अन्य पूरक पठनीय सामग्री का समावेश इसमें होता है, तथा जो नियत समय पर और नियमित रूप से छपकर वितरित किया जाता है। समाचार पत्र स्थानीय, देशांतर्गत तथा विश्व स्तर के विभिन्न समाचार पहुंचाने का कार्य करते। वर्तमान घटित घटनाओं को अंकित करने वाला समाचार पत्र अर्थात एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। समाचार पत्रों का पूर्व रूप इजिप्त में ईसा पूर्व कालखंड में सरकारी आदेशों को उकेरे हुए शिलालेख सार्वजनिक स्थानों पर लगा रखते थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकारी आदेश कागज पर लिखकर वे कागज अलग अलग प्रांतों में वितरित किए जाते थे। इससे देश में और राजधानी में घटित घटनाओं की जानकारी का समावेश रहता था। जूलियन सीजर के आधिपत्य में एक्टा डायरना डेली एक प्रतिदिन की घटनाएं नामक समाचार पत्र रोम में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते थे। सरकारी निवेदनों, ज्ञापनों लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम था। 7वीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदनों, ज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर बांटा जाता था। इंग्लैंड में युद्धों अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं के पर्चे बीच बीच में वितरित किए जाते थे। धर्मशालाओं, सरायों में रुकने वाले यात्री और घुमक्कड़ वहां के स्थानीय लोगों दूर तक समाचार चटपटे बनाकर बताया करते थे। राजाओं के प्रतिनिधित्व भिन्न स्थानों पर हुआ करते थे। वे ताजा समाचार राज दरबार में भेजा करते थे। बंगाल गजट भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 19 जनवरी 1780 को प्रारंभ हुआ। हमने पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है। कोलकाता में जनरल एडवाइजर अथवा बंगाल गजट के नाम से वह जाना जाता था। इसे जेम्स ऑगस्ट हिकी, इस आयरिश व्यक्ति ने शुरू किया। उसके बाद चलेंगे हम दर्पण के तरफ। यह समाचार पत्र 1832 में मुंबई में प्रारंभ हुआ। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण के संपादक थे। स्वातंत्र्य पूर्व समय में कुछ नेताओं, उनके द्वारा किए गए समाचार पत्रों की सूची आपको बनाना है।
तो दर्पण के संस्करण में अंकित समाचार द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्राप्त होता है। जैसे कंपनी सरकार के 3 इलाकों की आय व्यय की सूची, इस देश पर ऋषियों को आक्रमण होने की आशंका, शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति स्थापन करना, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह करना, कोलकाता में थिएटर की शुरुआत, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में कार्य, इसके आधार पर तत्कालीन परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। प्रभाकर, इस समाचार पत्र को भाऊ महाजन ने प्रारंभ किया। उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास, फ्रांस की राज्य क्रांति, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के सामाजिक पुनर्जागरण पर लिखे हुए सतपत्र 100 पत्र प्रकाशित हुए। उसके बाद ज्ञानोदय समाचार पत्र में 1842 में एशिया महाद्वीप का और 1851 में यूरोप का मानचित्र छापे गए। मराठी समाचार पत्र में प्रथम चित्र छापने का सम्मान ज्ञानोदय को प्राप्त हुआ। बिजली की सहायता से समाचार पहुंचाने का यंत्र अर्थात टेलीग्राफ का प्रारंभ 1852 में हुआ। यह जानकारी ज्ञानोदय द्वारा प्राप्त होती है। भारत में पहली रेल चली, वह समाचार ज्ञानोदय में चाक्या मसोबा शीर्षक में छपा था। इस समाचार पत्र में 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समाचार छपे थे। समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। जैसे इंदु प्रकाश समाचार पत्र ने विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया। बहुजन समाज का मुखपत्र दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के सहकारी थे, उन्होंने प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र द्वारा हमें बहुजन समाज की समकालीन परिस्थिति का बोध होता है। केसरी और मराठा स्वतंत्रता पूर्व समय के भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में महत्वपूर्ण चरण के रूप में केसरी और मराठा समाचार पत्रों का उल्लेख किया जाता है। ये समाचार पत्र 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए। इन समाचार पत्रों द्वारा तत्कालिक सामाजिक और राजकीय समस्याओं को वाणी प्रदान की गई। देश की दशा, देश भाषा में लिखे गए ग्रंथ, विलायत की राजनीति, इस विषय के आनुषंगिक रूप में केसरी ने लिखना प्रारंभ किया। 21वीं शताब्दी में समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद देखें पत्र पत्रिकाएं। निश्चित समयावधि में प्रकाशित जो पत्र पत्रिकाएं थी, उसमें होने वाले मुद्रित साहित्य को पत्रिका कहते हैं। तो इसमें साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, षष्मासिक, वार्षिक पत्रिका का समावेश होता है। इस प्रकार से हम ये जो समाचार पत्र हमारे सामने प्रस्तुत हुए, सामयिक, प्रतिदिन वाले, हर दिन वाले, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, 6 महीने वाले और साल में एक बार निकलने वाले, वह अनियतकालिक पत्रिका, अनियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन का निश्चित समय नहीं होता है। बाल शास्त्री जांभेकर ने मराठी भाषा में प्रथम मासिक पत्रिका दिग्दर्शन शुरू की। यदि पत्र पत्रिकाओं का विचार करें तो प्रगति 1929 के साप्ताहिक पत्रिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके संपादक त्र्यंबक शंकर शेजवलकर थे। उन्होंने प्रगति में इतिहास शास्त्र, महाराष्ट्र का इतिहास और सामाजिक आंदोलन आदि विषयों पर विपुल लेखन किया। वर्तमान समय में भारतीय इतिहास से संबंधित अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। जैसे मराठी भाषा में भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका आदि। वे पत्रकारिता को अगर ध्यान में रखते हैं तो क्या हमारे सामने आधुनिक पत्र पत्रिकाओं में वेब पत्रकारिता का वर्ग में प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं का समावेश होता है। इसमें भी मुख्य रूप से इतिहास ही होता है। वेब न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल, यूट्यूब पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पाठकों और दर्शकों के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आकाशवाणी के तहत स्वतंत्रता पूर्व समय में 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC नाम से प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण करने वाला एक निजी रेडियो केंद्र प्रारंभ हुआ। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस कंपनी का इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ISBS नामकरण किया। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो AIR हुआ। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात AIR भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण विभाग का अंग बन गया। इसका प्रारंभिक स्वरूप सरकारी कार्यक्रमों और उपक्रमों की जानकारी देने वाला अधिकृत केंद्र। विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर आकाशवाणी का इसे नाम दिया गया। आकाशवाणी द्वारा विविध मनोरंजन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह किसान,
मजदूर, युवा वर्ग, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। लोकप्रिय रेडियो सेवा विविध भारती द्वारा 24 भाषाओं और 146 बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रारंभ हुए। वर्तमान समय में निजी रेडियो सेवाएं शुरू हुई है, जैसे रेडियो मिर्ची। इस प्रकार से आपको, उसके बाद हम आते हैं दूरदर्शन के तरफ। 15 सितंबर 1959 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में 1 मई 1972 को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। 15 अगस्त 1982 को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। तो 1991 में विदेशी और देशी निजी चैनलों को केवल तत्कालिक का उपयोग करके कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। आज भारतीय दर्शकों के लिए 100 से अधिक चैनल उपलब्ध है। इसके बाद में हम अगले अध्याय में, अगले विभाग में शेष भाग को देखेंगे। आज का इतना ही ये लेसन है। धन्यवाद।